नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जिसके रिपरकशंस देश की सामाजिक संरचना को हिलाकर रख सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज और उन पर सरकार की नजर। बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सवाल है। इंडियन गवर्नमेंट या कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स का वक्फ प्रॉपर्टीज के पीछे इंटरेस्ट होने के कुछ की रीजंस और पॉसिबल इंटेंशंस हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए ह्यूमन, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल एंगल्स से देखना होगा। क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश है? क्या ये सेकुलरिज्म पर एक प्रहार है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और साथ ही उनके पीछे छुपे हुए चेहरों को बेनकाब करेंगे। देश में ऐसे कई सेंसिटिव इश्यूज हैं जिन पर बात करना मुश्किल है, लेकिन चुप रहना और भी खतरनाक। आज हम ऐसे ही एक इशू वक्फ प्रॉपर्टीज पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जाहिर है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मामला सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इसके तार देश की सियासी और सामाजिक संरचना से जुड़े हुए हैं। 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन, लाखों करोड़ की वैल्यू, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये प्रॉपर्टीज प्राइम लोकेशंस पे हैं, मेट्रो सिटीज, मार्केट एरियाज, जगह जगह। सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में इन एसेट्स का कंट्रोल सिर्फ एक कम्युनिटी के पास होना चाहिए? क्या ये देश के भले के लिए सही है? वक्फ बोर्ड्स के ऊपर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का अभाव, भ्रष्टाचार के आरोप और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आते रहते हैं। सरकार का कहना है कि वो सिर्फ ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहती है, लेकिन क्या ये इंटरवेंशन की आड़ में कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश तो नहीं? वक्फ एक्ट 1995 के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन क्या इनका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हो रहा है? वक्फ प्रॉपर्टीज का मुद्दा जब भी उठता है, एक पर्टिकुलर नैरेटिव जरूर बिल्ड होता है। सिर्फ मुस्लिम्स के लिए इतना लैंड क्यों? क्या ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? ये सारे सवाल कम्युनल पोलराइजेशन को बढ़ावा देते हैं और देश के सेक्युलर फैब्रिक को कमजोर करते हैं। चुनाव के टाइम पे तो ये मुद्दा और भी सेंसिटिव हो जाता है, जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड को एक्सप्लॉइट करते हैं। सच ये है कि कई वक्फ प्रॉपर्टीज आज एनक्रोचमेंट्स का शिकार हैं। रेंट अंडरवैल्यूड है, रिकॉर्ड्स गायब हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं। सरकार इस मिसमैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड्स को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या ये सिस्टमैटिकली वक्फ प्रॉपर्टीज को कमजोर करने की कंस्पिरेसी तो नहीं है, ताकि बाद में उन्हें इजीली टेक ओवर की जा सके? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो देश में बहुत समय से चल रहा है। कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चाहते हैं कि पर्सनल लॉज की जगह एक कॉमन लॉ हो सबके लिए। अगर यूसीसी लागू होता है तो वक्फ का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। क्या यह वक्फ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने का एक राउंड अबाउट तरीका है? क्या यूसीसी के नाम पर एक कम्युनिटी की राइट्स छीने जा रहे हैं? दोस्तों, आज हमने वक्फ प्रॉपर्टीज के मुद्दे के कई पहलुओं पर रोशनी डाली है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट चाहती है। दूसरी तरफ ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को वीकन करने की कोशिश तो नहीं है? क्या ये एसेट्स भी इनडायरेक्ट कंट्रोल लेना का एक हिडन एजेंडा है, या फिर ये सच में डेवलपमेंट के लिए है? आपको क्या लगता है? ह्यूमन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि देश जानना चाहता है।